आज हम लोग कक्षा 12वीं की कविता तुलसीदास के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तुलसीदास के पद को पढ़ने से सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, उनको हम एक बार देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका बचपन का नाम क्या था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि रत्नावली के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, तो दीनबंधु पाठक। ठीक है, आगे देखते हैं। वह काशी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन पर्यंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे। तुलसीदास ने अपने राम जी को अपना आराध्य मान लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास संस्कृत के महापंडित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास की मृत्यु 1680 सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, एक एक करके पंक्तियों को उसका व्याख्या करते हुए चलते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। इन पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, अर्थात इसमें सच्चे मित्र के लक्षण को बताते हुए कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि जो मित्र अपने दुख के दुख से दुखी नहीं होता। जे न मित्र दुख हुई दुखारी, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, तिन्ही विलोकत पातक भारी, अर्थात उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ा पाप है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अर्थात ऐसा मित्र जो अपने दुख को धूल के समान समझे और अपने मित्र के दुख को पर्वत के समान समझे। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने पर्वत के समान दुख को भी धूल के समान समझे तथा अपने मित्र के छोटे से छोटे दुख को भी पर्वत के समान समझे और उसके हर तरफ से उसकी सहायता करे। वही एक सच्चा मित्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मित्र दुख के समय हर प्रकार की सहायता करे, वही सच्चा मित्र होता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र दूसरे मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसे देखने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अपने पर्वत जैसे दुख को भी वह धूल के समान समझे, पर अपने मित्र के धूल के समान दुख को भी पर्वत के जैसा समझे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो मित्र है दुख के समय में हर प्रकार की सहायता करे, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अगली पंक्ति, जिन्हें असमिति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। इन पंक्तियों में जो तुलसीदास जी हैं वो सच्ची मित्रता के बारे में कहते हैं कि जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि वे मित्रता निभा सके, भला वे मूर्ख हट करके किसी से क्यों मित्रता करना चाहते हैं। जिनके असीमिति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई, अर्थात सच्ची मित्रता के लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि जिनके स्वभाव में ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि मित्रता वे निभा सके, भला वे मूर्ख हट करके किसी से मित्रता क्यों करना चाहते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। सच्चे मित्र का तो धर्म यही है कि वे अपने मित्र को बुरे मार्ग में जाने से रोके और उसे अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके अच्छे गुणों को प्रकट करे तथा उसके अवगुणों को वह समाप्त कर दे, दूर कर दे। जीवन में मित्र की अत्यधिक महत्वता है, क्योंकि हमें अपने सच्चे मित्र से ही सुख और दुख में पग पग प्रेरणा तथा सहायता मिलती है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरा। सच्चा मित्र वही है जो आपको बुरे मार्ग से हटाकर आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाए, आपके सारे अवगुणों को समाप्त कर दे और आपके सारे गुणों को वह प्रकट करे। सच्चा मित्र वही होता है।
जीवन में सच्चे मित्र की यही महत्वता है, क्योंकि वे हमेशा सुख और दुख में पग पग प्रेरणा और सहायता हमें प्रदान करते रहते हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। लेत देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। इन पंक्तियों में, इन पदों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लेन देन में मन में शंका ना रखे, जो अपना सामर्थ्य, चाहे वह बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, इन तीनों के अनुसार सदा ही आपका हित करे, अर्थात आपकी भलाई करे, तथा विपत्ति के समय आप पर उसका स्नेह 100 गुना बढ़ जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। श्रुति अर्थात वेद होता है। श्रुति अर्थात क्या होता है? वेद। वेदों के अनुसार भी सच्चे मित्र की यही परिभाषा है, यही गुण है सच्चे मित्र की, कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ की कोई भी जगह नहीं होती है। अगर कोई मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देता है तो वह सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता है। लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। जो लेन देन में कभी भी आप पर शंका ना रखे, जो अपने सारे सामर्थ्य, बल, बुद्धि, विद्या के अनुसार आपका सदा ही भला करे, आपका सदा ही हित करे, और विपत्ति के समय आप पर उसका स्नेह 100 गुना बढ़ जाए, वही आपका सच्चा मित्र कहलाने के लायक है। और वेदों के अनुसार यही सच्चे मित्र का गुण भी है। सच्ची जो मित्रता होती है उसमें स्वार्थ की कोई भी जगह नहीं होती है। अगर कोई मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देता है तो वह सच्चा मित्र आपका नहीं हो सकता है। आगे कह, अगली पंक्तियों को देखते हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटुलाई, जाकर चित अहिगति संभाई, अस कुमित्र परिहि भलाई। इन पंक्तियों में जो कपटी मित्र होते हैं उनके लक्षणों को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कपटी मित्रों को जो लक्षण है उनको बताते हुए कहा है कि जो आपके सामने किसी भी बात को बना कर मीठे बोल बोलता है, तथा आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, मन में कुटिलता रखता हो, तथा जिसकी चाल सर्प की गति टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे जो कुमित्र है उन्हें हमें उनका साथ तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत सोच समझकर, जांच परख कर ही मित्रता करनी चाहिए। वे बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जीवन में सच्चे मित्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहिगति संभाई। अहिगति यानी सर्प की गति। अहि मतलब होता है सर्प, गति मतलब होता है गति करना। ठीक है, सांप के समान चाल। अस कुमित्र मतलब ऐसे कुमित्र परिहि ही भलाई। आगे कह मृदु वचन बनाई, आपके सामने तो वो मीठी मीठी बातें बनाकर कहेंगे, पर पीछे आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। ऐसे मित्रों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। जाकर चित जिसका जो मन है, जिसके मन की चाल जो है अहि गति यानी सर्प की गति के समान है, अस कुमित्र, ऐसे कुमित्रों का साथ हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। यहाँ पर ये जो सठ है अर्थात मूर्ख होता है, नृप अर्थात राजा होता है, कृपन अर्थात होता है आपका कंजूस, और कुनारी अर्थात की बुरी स्त्री, और शूल का अर्थात होता है आपका कांटा। त्यागहु मतलब त्यागना। ठीक है, अब देखते हैं इन पंक्तियों को। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने बुरे लोगों के लक्षण का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जो मूर्ख नौकर है, कंजूस राजा है और बुरी स्त्री है तथा कपटी मित्र हमारे जीवन में सूल के समान दुख देते हैं, अर्थात कांटों की तरह वह चुभते हैं, बहुत ही दुखदायी होते हैं। कैसे कैसे बुरे लोगों के लक्षण को वो बताते हैं कवि? जैसे मूर्ख नौकर है, कंजूस राजा है, बुरी स्त्री है और कपटी मित्र है। ये हमारे जीवन में बहुत दुख देने वाले होते हैं, दुखदायी होते हैं, हमें शूल की तरह अर्थात कांटों की तरह चुभते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, हे सखा तुम मुझ पर अब सारी चिंताएं छोड़ दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता बुरे समय में करूंगा। कहने का भाव यही है कि जो जीवन में बुरे लोग हैं उनका साथ छोड़कर सच्चे मित्र का पल्ला पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारी विकट परिस्थितियों में सहायता करेंगे और हर प्रकार से हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह जो छोटी सी कविता है आपको पसंद आई होगी। तो हमने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। यह रामचरितमानस के किसी किंधा कांड से लिया गया है। इसके बाद हम लोग कवितावली को पढ़ेंगे और उसके बाद एक और इसमें है
विनय पत्रिका, उसको भी हम लोग देख लेने वाले हैं। तो बस ये आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।